आज बात करते हैं दोस्ती की एक ऐसी कहानी की, एक ऐसी मिसाल की जो हमें सिखाती है कि सच्चा रिश्ता, सच्ची दोस्ती किसी भी धन दौलत से कहीं बढ़कर होती है। जी हाँ, ये कहानी है भगवान कृष्ण और उनके दोस्त सुदामा की। तो सवाल ये उठता है कि क्या दोस्ती वाकई दौलत से बड़ी हो सकती है? कृष्ण और सुदामा की कहानी बस इसी सवाल का एक जीता जागता जवाब है। सोचिए, एक दोस्त आलीशान महल का राजा और दूसरा एक गरीब ब्राह्मण। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उन दोनों के बचपन से। वो दौर जब उनकी दोस्ती की नींव पड़ी थी। और ये कोई ऐसी वैसी नींव नहीं थी, ये एक ऐसा अटूट बंधन था जिसे वक्त की कोई आंधी भी नहीं हिला सकी। देखिए, दोनों ने एक ही गुरु ऋषि सांदीपनि के आश्रम में एक साथ शिक्षा पाई और बस वहीं उसी आश्रम में उनकी दोस्ती इतनी गहरी हो गई मानो वो एक दूसरे की आत्मा का ही हिस्सा बन गए हों। लेकिन कहते हैं ना, वक्त का पहिया घूमता है तो देखिए वक्त का खेल। कृष्ण वो तो बन गए द्वारका के महाराजा, चारों तरफ शान और शौकत, ऐशो आराम। और सुदामा वो एक निर्धन ब्राह्मण ही रह गए जो भिक्षा मांगकर किसी तरह अपना गुजारा करते थे। मतलब जमीन आसमान का फर्क आ गया था दोनों की जिंदगी में। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। हुआ ये कि सुदामा के जीवन में गरीबी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उनके सामने एक बहुत ही मुश्किल फैसला लेने की नौबत आ गई। ये सुदामा की पत्नी थी, जिन्होंने उन्हें एक उम्मीद की किरण दिखाई। उन्होंने अपने पति से कहा, स्वामी, आपके मित्र तो खुद द्वारका के राजा हैं, क्या आप उनसे मदद मांगने नहीं जाएंगे? और बस यहीं से एक ऐसी यात्रा शुरू हुई जो संकोच और उम्मीद से भरी हुई थी। सुदामा तो सोच में ही पड़ गए, मन में हजारों सवाल। इतने बड़े राजा दोस्त के पास भला खाली हाथ कैसे जाया जाए? लेकिन आखिरकार बचपन की दोस्ती की यादों ने उनके संकोच पर जीत हासिल कर ही ली और वो द्वारका के लिए निकल पड़े। पर सवाल वही था, एक राजा के लिए भला क्या तोहफा ले जाएं? घर में तो कुछ भी नहीं था। तब उनकी पत्नी पड़ोस से 3 मुट्ठी चूड़ा या कहें पोहा मांग कर लाएं। उसे एक फटे हुए कपड़े की पोटली में बांध दिया। अब यह सिर्फ 3 मुट्ठी चूड़ा नहीं था, ये उस गरीब ब्राह्मण का अपने दोस्त के लिए सारा प्यार और सम्मान था जो उस पोटली में बंधा था। और अब आता है कहानी का वो पल जिसका हम सबको इंतजार था। द्वारका में उन दो बिछड़े दोस्तों का पुनर्मिलन। ऐसा मिलन जहां राजा और रंक के बीच की हर दीवार टूट कर बिखरने वाली थी। जरा वो नज़ारा सोचकर देखिए, एक तरफ सोने से बना भव्य महल और दूसरी तरफ फटे कपड़ों में धूल से सने सुदामा। महल के पहरेदारों ने तो उन्हें कोई भिखारी समझकर दरवाजे पे ही रोक दिया। दो दुनियाओं के बीच का फर्क कितना साफ साफ दिख रहा था। लेकिन जैसे ही कृष्ण के कानों तक सुदामा नाम पहुंचा, बस वो सब कुछ भूल गए। अपना राजपाट, अपना सिंहासन, सब कुछ छोड़कर नंगे पैर ही दौड़े चले आए अपने बचपन के दोस्त से मिलने। और वो मिलन, ओहो क्या मिलन था वो! ऐसा भावुक पल था कि देखने वालों की आंखों में भी आंसू आ गए। उस एक पल में राजा और रंक का सारा भेद मिट चुका था। वहां खड़े थे तो सिर्फ 2 दोस्त जो सालों बाद एक दूसरे के गले लगकर अपनी सारी दूरियां मिटा रहे थे। और देखिए कृष्ण ने दोस्ती का मान कैसे रखा। ये एक ऐसी मिसाल है जो इतिहास में अमर हो गई। उन्होंने सुदामा को ले जाकर अपने राज सिंहासन पर बिठाया और पूरी दुनिया को ये दिखा दिया कि सच्ची दोस्ती हर पद, हर ओहदे से बहुत ऊपर होती है। इसके बाद जो हुआ उसकी तो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कृष्ण ने सेवक को सुदामा के थके हुए पैर धोने के लिए पानी लाने को कहा, लेकिन अपने दोस्त की हालत देखकर वो खुद को रोक नहीं पाए। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली और उन्होंने पानी से नहीं बल्कि अपने उन्हीं आंसुओं से सुदामा के पैर धोए। अब बारी थी उस छोटी सी पोटली की, उस तोहफे की जिसे सुदामा इतने संकोच से अपने साथ लाए थे, वो 3 मुट्ठी चूड़ा। महल की वो चकाचौंध और शान शौकत देखकर सुदामा को अपना वो छोटा सा तोहफा बहुत ही तुच्छ लगने लगा। उन्हें शर्म महसूस हो रही थी और वो उस पोटली को अपने पीछे छिपाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन कृष्ण तो अंतर्यामी थे, वो सब जानते थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए सुदामा के हाथ से वो पोटली ले ली और बड़े ही चाव से वो चिवड़ा खाने लगे। पहली मुट्ठी खाते ही उन्होंने सुदामा को पूरी पृथ्वी का धन दे दिया। दूसरी मुट्ठी में उन्हें स्वर्ग के सारे सुख प्रदान कर दिए और जैसे ही वो तीसरी मुट्ठी खाने वाले थे, रानी रुक्मिणी ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोक दिया।
कुछ दिन द्वारका में रहने के बाद सुदामा अपने घर के लिए वापस निकले। उन्हें एक ऐसा वरदान मिला जो उन्होंने कभी अपने मुंह से मांगा ही नहीं था। एक ऐसा वरदान जो बिना कहे ही दे दिया गया था। देखिए सुदामा की सादगी। उन्होंने कृष्ण से अपने लिए कुछ नहीं मांगा। वो तो बस अपने दोस्त से मिलकर ही इतने खुश थे कि उन्हें और कुछ चाहिए ही नहीं था। लौटते समय उनके हाथ तो खाली थे, लेकिन उनका दिल वो दोस्ती की खुशी से लबालब भरा हुआ था। लेकिन जैसे ही वो अपने गांव पहुंचे, वो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं कर पाए। जिस जगह उनकी टूटी फूटी झोपड़ी हुआ करती थी, वहां अब सोने का एक भव्य महल खड़ा था। और उसी पल सुदामा को सब समझ आ गया। उन्हें एहसास हुआ कि उनके दोस्त, उनके कृष्ण ने एक भी शब्द कहे बिना उनकी सारी गरीबी हमेशा के लिए दूर कर दी थी। यही तो होती है सच्ची दोस्ती, जहां दोस्त बिना कहे ही मन की बात जान लेता है। तो इस अद्भुत कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? यही कि सच्ची दोस्ती कभी धन या पदवी नहीं देखती। वो तो सिर्फ दिल का सच्चा प्यार और भक्ति देखती है। उसे किसी दिखावे की जरूरत नहीं होती। शायद यही वजह है कि हजारों साल बाद भी जब भी सच्ची दोस्ती की बात होती है तो कृष्ण और सुदामा की मिसाल सबसे पहले दी जाती है।